हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS एक्सेस यूट्यूब चैनल। 13 जून 2022 के डॉन एडिटोरियल एनालिसिस आज करेंगे। इसके अंदर वही पैटर्न है कि पहले वोकैब देखेंगे और बाद में उसका एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो एडिटोरियल है उसका टॉपिक है वेजेस ऑफ हेट। ये बेसिकली जो इंडिया में एक नूरपुर शर्मा जो लेडी थी स्पोक्स पर्सन बीजेपी की, उन्होंने जो एक सेक रिलीजियस किस्म के रिमार्क्स दिए थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो उस पे जो है वो आउटरेज हो रही है इंडिया के अंदर, तो उस पे एक एडिटोरियल है। आइए देखते हैं इसकी वोकेबलरी क्या क्या है। वाइल, वाइल एडजेक्टिव है, मोरली बैड, कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल, यानी एक ऐसी चीज़ जिसको आप अखलाकी तौर पे बुरा समझते हैं और माशरे में उसको नापसंद किया जाता है या उसको तस्लीम नहीं किया जाता, वो चीज़ होती है या वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वाइल कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम्पल है द कंट्रोवर्सी स्पार्क्ड बाय द वाइल हर्टफुल कमेंट्स, यानी वाइल और हर्टफुल दोनों सिनोनिम है। वाइल कमेंट्स या हर्टफुल आप कमेंट्स कर सकते हैं, यानी ऐसे कमेंट्स जो सोशली अनएक्सेप्टेबल हैं या मोरली बैड हैं। मेड अबाउट द होली प्रॉफिट बाय अ बीजेपी लीडर refuses to die down with the Indian state acting cracking down on protesters with immense brutality। ये जिन जिन को मैंने डाई डाउन है, इमेंस है और ब्रूटैलिटी है, इन वर्ड्स की भी मैं मीनिंग आके नेक्स्ट स्लाइड्स में बताता हूँ। डाई डाउन, डाई डाउन फ्रेजल वर्ब है टू बिकम ग्रेजुअली लेस स्ट्रॉन्ग, लाउड और ईजी टू नॉइस, यानी बेसिकली ये ख़त्म होने को कहते हैं, यानी कोई चीज़ जब वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो उसको कहते हैं डाई डाउन, यानी मरने को या ख़त्म होने के माना में होता है। एग्जांपल है द कंट्रोवर्सी स्पार्क्ड बाय द वाइल हर्टफुल कमेंट्स मेड अबाउट द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम बाय अ बीजेपी लीडर रिफ्यूजेस टू डाई डाउन with the Indian state cracking down on protesters with immense brutality। इमेंस, इमेंस एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, यानी इनॉर्मस के माना में आता है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा हो, यानी जिसकी ग्रेविटी या जिसका असर बहुत ज़्यादा हो, उसको कहते हैं इमेंस। जैसे कि एग्जांपल में है इमेंस ब्रूटैलिटी, ऐसा तशद्दुद जो बहुत ज़्यादा है या जो लार्ज है या एक्सट्रीम किस्म का तशद्दुद है। ब्रूटैलिटी नाउन है, वायलेंट एंड क्रूअल बिहेवियर, द फैक्ट ऑफ बीइंग वायलेंट एंड क्रूअल। वायलेंट यानी पुरतशद्दुद और ज़ालिमाना रवैया या पुरतशद्दुद और ज़ालिम होने को कहते हैं ब्रूटैलिटी। एग्जाम्पल है विद इमेंस ब्रूटैलिटी। सेक रिलीजियस, इसकी स्पेलिंग को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, SACRILEGIOUS, सेक रिलीजियस। एग्जाम्पल, ये एडजेक्टिव है, ट्रीटिंग अ होली थिंग और प्लेसेस विदाउट रिस्पेक्ट, जैसे कि मिसाल के तौर पर ईसाइयों का कलीसा है, हिंदुओं का मंदिर है, मुसलमानों की मस्जिद है, या फिर कोई जैसे हिंदुओं की माता होती है, मुसलमानों का नबी है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो सेक रिलीजियस हैं, उनको डेरोगेटरी रिमार्क्स देना या उनको इंसल्ट करना जो वो है, उसको कोई भी उस मज़हब के मानने वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सेक रिलीजियस कहते हैं किसी भी होली थिंग को या शख्स को विदाउट रिस्पेक्ट ट्रीट करना। एग्जाम्पल है 2 protesters died when police opened fire on unarmed demonstrators in the eastern city of Ranchi on Friday as protesters against the sacrilegious remarks and the BJP's government's insensitive handling of the matter have spared too many parts of India। ham-fisted, ham-fisted एडजेक्टिव है, not having much skill when using your hands or when dealing with people। यहाँ पे using your hand वाला माना नहीं आएगा, not having much skill when dealing with people, यानी जब आप लोगों के साथ मामला तय कर रहे हैं तो उस वक्त जो है आप हैम फिस्टेड का मतलब है कि आप सख्ती से बरत रहे हैं और स्किल यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी उनकी जो डिमांड है उनको नहीं सुन रहे, बस अपनी एक मनमानी कर रहे हैं, उसको कहते हैं हैम फिस्टेड। Suffice to say the BJP is heading into a very dangerous territory with this ham-fisted approach।
स्लैम, स्लैम वर्ब है, इसके तकरीबन 4 माना है, तो लेकिन यहाँ पे जो मौके की मुनासिबत से जो माना था वो मैंने निकाला है। टू क्रिटिसाइज समबडी समथिंग वेरी स्ट्रांगली, किसी शख्स या किसी चीज़ को आप तनकीद का निशाना बनाएं और वो तनकीद जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, तो उसको कहते हैं स्लैम। एग्जाम्पल है, इन दिस रिगार्ड फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी हैज़ राइटली आस्क्ड द यूएन not to remain silent on the sensitive issue, while the Foreign Office has also slammed the indiscriminate and widespread use of brute force against protesters। के और फॉरेन ऑफिस ने क्रिटिसाइज़ किया जो इंडिया जो है एक प्रोटेस्टर्स के ख़िलाफ़ जो गन का इस्तेमाल कर रहा है या ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है। इनर्ड्स, इनर्ड्स नाउन है, वैसे तो ये ऑर्गन्स उन ऑर्गन्स को कहते हैं जो बॉडी के अंदर हैं ऑफ अ पर्सन और एन एनिमल, स्पेशली द स्टमक, पेट के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको कहते हैं इनर्ड्स। लेकिन यहाँ पे सोशल सेटअप में इनर्ड्स को कैसे इस्तेमाल किया है देखते हैं। द सैड फैक्ट इज़ दैट मॉन्स्टर ऑफ हिंदुस्तान हैज़ बीन ईटिंग अवे द इनर्ड्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। अब यहाँ पे देखें, इनर्ड्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, यानी इंडियन सेकुलरिज्म एक जाहिर सी बात है वो दुनिया उसको तस्लीम करती थी। पहले जब से नरेंद्र मोदी आए हैं उससे पहले दुनिया समझती थी कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है और वहाँ पे तमाम किस्म के माइनॉरिटीज़ जो रहते हैं उनको उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस की इजाज़त है। तो ये जो है हिंदुस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो इनर्ड्स ऑफ यानी कि इनर पार्ट्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म को खा रही है, वो ख़त्म कर रही है। इंडियाज़ यहाँ तक रैबिड, इसको रैपिड नहीं पढ़िएगा, रैबिड एडजेक्टिव है, वायलेंट और एक्सट्रीम, यानी ऐसे लोग या ऐसा रवैया जो वायलेंट हो और एक्सट्रीम और पुरतशद्दुद हो उसको कहते हैं। हाउएवर वाइल द संघ परिवार्स क्रिटिसिज्म ऑफ मुस्लिम एम्परर्स एंड वॉरियर्स ऑफ ओल्ड वाज टॉलरेटेड, the targeting of Islam's sacred figure by a spokesperson of ruling party just to please its rabid vote bank was a step too far। rein in, rein in वैसे लगाम डालने को कहते हैं। आपने सुना होगा ना कि अपने मुंह को लगाम दो या अपने भाई को अपने बेटे को लगाम दो, उसकी ज़बान को लगाम दो। ये फ्रेजल वर्ब है, टू स्टार्ट टू कंट्रोल समबडी समथिंग मोर स्ट्रिक्टली, यानी ज़्यादा सख्ती करना और उसके एक्शंस पे ज़्यादा कट लगाने को कहते हैं रेन इन। द इंडियन स्टेट नीड्स टू टेक इमीडिएट स्टेप्स टू एंड द क्रैकडाउन ऑन मुस्लिम्स एंड रेन इन द हेटफुल फोर्स ट्राइंग देयर बेस्ट टू इग्नाइट द फायर्स ऑफ कम्युनलिज्म। जी ये थे आज के एनालिसिस, आज की अखबार के जो एडिटोरियल है उसके वोकेबलरी थी मुश्किल अल्फाज। तो आज अब देखते हैं कि एनालिसिस के अंदर मज़ीद क्या क्या चीज़ें डिस्कवरीज होती हैं। द कंट्रोवर्सी स्पार्क्ड बाय द वाइल हर्टफुल कमेंट्स मेड अबाउट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु बाय अ बीजेपी लीडर रिफ्यूजेस टू डाई डाउन with the Indian state cracking down on protesters with immense brutality। कि वो जो कंट्रोवर्सी थी जो शुरू हुई थी एक वायल यानी कि सोशली अनएक्सेप्टेबल रिमार्क्स से जो कि बीजेपी के लीडर्स ने दिया था, या जो कि शर्मा नाम है उसका, नूरपुर शर्मा। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई एक वर्ल्ड अफेयर्स की सीरीज़ में, उसकी प्लेलिस्ट पे मौजूद है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो वो अभी ख़त्म नहीं हो रही। विद द इंडियन स्टेट क्रैकिंग डाउन ऑन प्रोटेस्टर्स विद इमेंस ब्रूटलिटी, अगरचे कि जो इंडिया की रियासत है वो जो एहतजाज करने वाले हैं उन पे बहुत ज़्यादा मकदार में ब्रूटलिटी भी कर रही है, लेकिन फिर भी ये ख़त्म नहीं हो रहा। 2 protesters died when police opened fire on unarmed demonstrators in the eastern city of Ranchi on Friday। 2 लोग जो है वो मारे गए जब पुलिस ने निहत्ते प्रोटेस्टर्स पे उन्होंने रांची में फायर खोल दिए। एज protest against the Sikh religious remarks and the BJP government's insensitive handling of the matter have spread to many parts of India।
कि जो वो सेक रिलीजियस यानी कि मज़हब के ख़िलाफ़ जो मुक़द्दस चीज़ों के ख़िलाफ़ रिमार्क्स दिए थे, और जो बीजेपी ने इस मामले को इनसेंसिटिवली हैंडल किया, यानी कि लोगों के जज्बात को देखे बगैर हैंडल किया, तो उससे पूरे इंडिया में ये चीज़ फैल गई है। एज़ पर मीडिया रिपोर्ट्स, हंड्रेड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स हैव बीन राउंडेड अप बाय पुलिस while disturbing videos have emerged of law enforcement torturing demonstrators in the custody। कह रहा है कि बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों प्रोटेस्टर्स को उन्होंने पुलिस ने उन पे गोलियां चलाई हैं, और डिस्टर्बिंग वीडियोस भी सरफेस अप कर रही हैं, जिसमें पुलिस जो है वो टॉर्चर कर रही है डेमोस्ट्रेटर्स को कस्टडी के अंदर। रैलीज अगेंस्ट द ऑफेंसिव रिमार्क्स हैव बीन हेल्ड इन वेरियस मुस्लिम कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान। जो रैलीज़ हैं वो बहुत सारी दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में निकाली गई, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। बट रिस्पॉन्स ऑफ द इंडियन स्टेट टूवर्ड्स इट्स ओन मुस्लिम सिटीजन्स एक्सरसाइजिंग देयर फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट हैज़ बीन मार्क्ड बाय रुथलेस। लेकिन इंडिया का जो रिस्पॉन्स है अपने मुसलमान शहरियों के ख़िलाफ़ जो अपना फंडामेंटल राइट इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोटेस्ट करने का, वो बहुत ज़्यादा रुथलेस है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाई जा रही है। वन पर्टिकुलरली शॉकिंग एपिसोड अकर्ड इन इलाहाबाद। एक अजीब मतलब दिल दहलाने देने वाला वाक़या इलाहाबाद में हुआ, वेयर पुलिस डिटेंड द मदर, जहाँ पे पुलिस ने एक माँ को कब्ज़े में लिया और बहन को कब्ज़े में लिया और भाई को कब्ज़े में लिया, एक स्टूडेंट की जिसका नाम आफरीन फातिमा है, और उसके घर का भी मुहासरा किया ताकि उसको सरेंडर करने पर मजबूर कर सकें। Instead of soothing the anger of its Muslim citizens and trying to heal the wounds of division, the Indian state has unleashed a brute force of law to beat them into submission। के बजाय इसके कि मामलात गुस्सा ठंडा करने के और ज़ख्मों पे जो डिवीज़न का जो ज़ख़म है उस पर मरहम रखने के, इंडिया की रियासत ने क्या किया, उसने ब्रूट फोर्स यानी कि जो एक जालिम फोर्स है वो अनलीश किया, उसको छोड़ दिया ताकि वो उनको मार मार कर सबमिशन दिलाए, यानी इतना मारे कि वो मानना शुरू हो जाए, जैसे इन्होंने कश्मीर में किया है। सुफिस टू से ये काफ़ी है इतना कहना, द बीजेपी इज़ हेडिंग इनटू अ वेरी डेंजरस टेरिटरी विद हिज हैम फिस्टेड अप्रोच। यह इतना कहना काफ़ी है कि बीजेपी जो है वो एक ऐसे मुश्किल टेरिटरी में जा रही है अपनी इसकी ये जो हैम फिस्टेड अप्रोच है, यानी कि छड़ी वाली अप्रोच है कि लोगों को ज़बरदस्ती मनवाना है। While under नरेंद्र मोदीज़ रूल इंडियाज़ मुस्लिम हैव बीन सिस्टमेटिकली मार्जिनलाइज। के मोदी की हुकूमत में अगरचे मुसलमानों को सिस्टमेटिकली मार्जिनलाइज किया गया, यानी उनके हुकूक वगैरह सलब किए गए थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी लाज, मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्क्रिमिनेटरी लाज ला के, द टारगेटिंग ऑफ इस्लाम्स मोस्ट सेक्रेट सिंबल। लेकिन जो उन्होंने मुसलमानों के जो सबसे ज़्यादा अहम मुक़द्दस जगह पे जो इन्होंने हिट किया है, उसकी रूलिंग पार्टी ने उसने अभी जो है रेड लाइन क्रॉस कर दी। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे डेफिनेटली अगर कोई बात करेगा तो पूरी उम्मत मुस्लिमा, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के मुसलमान, पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो एक जान की तरह बन जाएगी और एक रिएक्शन जो है वो बड़ा सख्त आएगा। In this regard, Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari has rightly asked the UN not to remain silent on the sensitive issue। इसी तनाजुर में फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूनाइटेड नेशंस से ये कहा है कि वो इस सेंसिटिव इशू पे खामोश न रहें। वाइल द फॉरेन ऑफिस हैज़ आल्सो स्लैम्ड द इनडिस्क्रिमिनेट एंड वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ ब्रूट फोर्स अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स। लेकिन इसके साथ साथ फ़ॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान ने क्रिटिसाइज़ किया है जो गैर इखलाकी और जो इस्तेमाल है ताकत का प्रोटेस्टर्स के ख़िलाफ़, उस पर तनकीद का निशाना बनाया है फ़ॉरेन ऑफिस ने इंडिया को। द मुस्लिम वर्ल्ड इज़ पर्टिकुलरली नीड टू स्पीक विद वन वॉइस। कि मुस्लिम उम्मा को एक आवाज़ होकर बात करनी चाहिए, स्पेशली द एनर्जी रिच मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, ख़ास के वो ममालिक मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के जहाँ पे तेल वगैरह ज़्यादा है, दैट इंडिया इज़ वरीड अबाउट, जिनके बारे में इंडिया परेशान होता है कि अगर वो उसे छोड़ के जाएंगे तो क्या होगा। थ्रू द OIC a स्ट्रॉन्ग मैसेज मस्ट बी सेंट। OIC के ज़रिए एक मजबूत मैसेज या पैगाम भेज दिया जाए, स्टेटिंग दैट इस्लामिक सेक्रेट सिंबल्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, जिसमें यह पैगाम दिया जाए कि मुसलमानों के जो मुक़द्दस सिंबल्स हैं उनकी इज़्ज़त की जाए, एंड दैट विशियस ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स विल नॉट बी टॉलरेटेड, और कि हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के साथ एक बहुत बुरा सलूक हो रहा है उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोर ओवर इंडियाज़ वेस्टर्न फ्रेंड्स
इसके साथ साथ इंडिया के जो वो वेस्टर्न फ्रेंड्स जैसे कि अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, वो दोस्त मस्ट आल्सो टेल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो भी इंडिया को बताएं दैट इट कैन नॉट डील विद इट्स मुस्लिम सिटीजन्स इन सच अ वायलेंट मैनर, कि वो यहाँ के मुसलमानों के साथ इस तरह का सलूक रवा नहीं रख सकते। The sad fact is that the monster of Hindutva has been eating away the innards of the Indian secularism for decades. ये एक बहुत बुरी चीज़ है कि जो हिंदुत्व का जो एक मॉन्स्टर है वो इंडिया का जो सेकुलरिज्म का सेटअप था वो उसके ऑर्गन्स को ख़त्म करता जा रहा है काफ़ी सालों से। इंडियाज़ हार्ड राइट हैज़ नेवर एक्सेप्टेड इट्स मुस्लिम सिटीजन्स, इंडिया के जो राइटिस्ट विंग थी उन्होंने कभी मुसलमान शहरियों को एक्सेप्ट नहीं किया। वो उनको देखते हैं कि ये लोग बाहर से आए हुए हैं, स्पिरिचुअल हेयर्स हैं फॉरेन इन्वेडर्स के, और पॉल्यूटिंग द प्योर कैरेक्टर ऑफ हिंदू राष्ट्र, के ये जो हिंदू राष्ट्र का एक मुकद्दस और ये जो पाक जो कैरेक्टर है उसको ये लोग ख़राब कर रहे हैं। हाउ एवर वाइल द संघ परिवार्स क्रिटिसिज्म ऑफ मुस्लिम एम्परर्स एंड वॉरियर्स ऑफ ओल्ड वाज टॉलरेटेड, अगरचे कि मुसलमानों संघ परिवार ने जो मुसलमान हुक्मरानों और वॉरियर्स पे जो उन क्रिटिसाइज़ किया उसको तो बर्दाश्त किया। द टारगेटिंग ऑफ इस्लाम सेक्रेट फिगर बाय स्पोक्स पर्सन ऑफ द रूलिंग पार्टी जस्ट टू प्लीज इट्स रैबिट वोट बैंक वाज आ स्टेप फॉरवर्ड टू, लेकिन अपने सिर्फ उन वोटर्स को जो एक्सट्रीमिस्ट वोटर्स हैं वोट बैंक उसको खुश करने के लिए जो बीजेपी की एक स्पोक्स पर्सन ने रिमार्क्स दिए हैं, ये अब बहुत आगे की बात हो चुकी है। द इंडियन स्टेट नीड टू टेक इमीडिएट स्टेप्स टू एंड द क्रैकडाउन ऑन द मुस्लिम्स, इंडिया को चाहिए कि वो बहुत जल्द या इमीडिएट स्टेप्स उठाएं ताकि वो क्रैकडाउन मुसलमानों पे ख़त्म कर सकें, और रेन इन द हेटफुल फोर्सेस ट्राइंग देयर बेस्ट टू इग्नाइट द फ्यूरियस ऑफ कम्युनिज्म, और उन ताकतों को लगाम डाले जो नफ़रत फैला रहे हैं या जो कम्युनलिज्म की आग को भड़का रहे हैं। तो ये था जी आज का कंप्लीट एनालिसिस, जिसके अंदर जो है वो मैंने पूरा आपको इसका ट्रांसलेशन पढ़ के बता दिया है। मैं आगे जैसे जैसे ये चीज़ सीरीज़ मैच्योर होती जाएगी तो फिर इसको मज़ीद एक घंटे तक ले जाएंगे, जिसके अंदर फिर कंप्लीट उसको एक पैराग्राफ को डिटेल में बता दिया जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह।